नगर निगम के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिर्फ एक पार्षद हमारा है। विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो यानी 4 इंजन की सरकार रोहतास नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी मेरी विधानसभा पिछले 5 सालों से विकास के लिए वंचित रही। आज जो भारतीय जनता पार्टी मेरी विधानसभा में रोल प्ले कर रही है वो तो इतना नेगेटिव रोल है कि वो केजरीवाल जी के कामों को यहाँ होने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जब वो काम यहाँ पे होने नहीं देगी तो बदनाम केजरीवाल जी होंगे। तो आज रोहतास शहर के लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो रोहतास नगर विधानसभा में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ जो बैठी हैं वो सरिता सिंह हैं, जिनको तीसरी बार आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। ये तो आप सभी जानते होंगे, पहली बार में जीत हासिल की, दूसरी बार में हार का सामना करना पड़ा, अब तीसरी बार फिर से विधायकी का टिकट मिला है। अब कैसी तैयारियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की और इनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सरिता जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, तैयारियां बहुत शानदार चल रही हैं और इस बार पूरी दिल्ली के साथ साथ रोहतास नगर विधानसभा में जो 2020 में एक कमी रह गई थी, एक चूक रह गई थी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीते थे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना था। तो इस बार पूरी रोहतास नगर विधानसभा ही तैयार है अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि इन 5 सालों में मेरी विधानसभा रोहतास नगर ने एक सौतेला व्यवहार महसूस किया। क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनके पास मेरी विधानसभा में बार बार ये कहती हूँ कि मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 4 इंजन की सरकार है। नगर निगम के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिर्फ एक पार्षद हमारा है। विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो यानी 4 इंजन की सरकार रोहतास नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी मेरी विधानसभा पिछले 5 सालों से विकास के लिए वंचित रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि केंद्र हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। जो सरकार की स्कीम है, बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सारी चीज़ें तो हम किसी तरह लड़ झगड़ के, है ना, जहाँ के क्षेत्रीय विधायक बार बार विरोध करते हैं कि दिल्ली सरकार की स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च ना हो, ना लगे। बात काट रही हूँ। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि पानी गंदा आता है, शिक्षा में भी कोई सुधार नहीं है और बिजली 15% बढ़ा दी है। ठीक है, पहले मैं अपनी बात को पूरी कर लूँ, फिर मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरी तौर पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए कामों को इम्प्लीमेंट ना किया जा सके। तो मेरी विधानसभा पिछले 5 सालों से विकास के लिए त्रस्त है। तो इस बार रोहतास शहर के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि भाई जब सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बन रही है तो हम विधायक भी अरविंद केजरीवाल जी का बनाएंगे, आम आदमी पार्टी के बनाएंगे, ताकि जो यहाँ के विधायक बार बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, जबकि उनके पास केंद्र में बैठी सरकार के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके पास तो हमसे ज़्यादा पावर है। तो वो चाहे तो केंद्र सरकार के माध्यम से रोहतास शहर में काम करवा सकते हैं अगर उनके काम करने की नीयत हो तो। पर भारतीय जनता पार्टी के काम करने की नीयत नहीं है, ये जग जाहिर है। तो इस बार रोहतास नगर की जनता आम आदमी पार्टी का विधायक बनाने को तैयार है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार, हमारी सरकार दिल्ली में बन रही है। रोहतास नगर इस बार इस हवन में भी अपनी आहुति देना चाहता है। दूसरा, आपने पूछा जो विपक्ष आरोप लगाता है, आज दिल्ली में विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है, कुछ है ही नहीं उनके पास करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्या दिखाएंगे जब उनका रिपोर्ट कार्ड पूरा का पूरा, हम ये कहते हैं ना आम भाषा में कि लाल दागी लगी हुई है, रेड पेन से मार्क लगा हुआ है, तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो पूरा का पूरा रेड है। तो वो हमारे किए गए हुए ग्रीन काम को, यानी अच्छे कामों को कैसे दिखाएंगे? ग्रीन क्या होता है भाई? कोई मतलब जब किसी रनिंग में जो रहता है तो उस काम को कैसे दिखाएंगे? पानी की समस्या मेरी विधानसभा में इतनी भीषण है कि आप उसको सोच नहीं सकते। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमारे यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड रिजर्वायर का काम, जिस समय मेरा कार्यकाल था, मैंने यहाँ शुरू करवाया था। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने उस काम को बंद करवा दिया।
तो आज जो भारतीय जनता पार्टी मेरी विधानसभा में रोल प्ले कर रही है वो तो इतना नेगेटिव रोल है कि वो केजरीवाल जी के कामों को यहाँ होने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जब वो काम यहाँ पे होने नहीं देगी तो बदनाम केजरीवाल जी होंगे। तो आज रोहतास नगर के लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कल तो मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट की चरम हो गई जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने यह अनाउंस कर दिया कि दिल्ली की हर बहन बेटी को 2100 रुपये शगुन का उनका भाई अरविंद केजरीवाल जी देगा। एक जादू की छड़ी वाला बहुत वायरल हो रहा है, विपक्ष उस पर बहुत वार कर रहा है। देखिए, जब 2013 में हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे, हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी और उस समय हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली में हम बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, पानी की तो जब उस समय भी हमने अनाउंसमेंट किया था तो भारतीय जनता जो विपक्ष के दल थे वे कहते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पैसा कहाँ से आएगा। हमने बिजली का बिल हाफ नहीं किया, हमने बिजली का बिल माफ़ किया, पानी के बिल माफ़ किए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त सारी जांचें होती हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को ठीक किया, सारे जांच, सारे के सारे जो वहाँ पे टेस्ट हैं, सारी की सारी दवाइयाँ मुफ्त हैं। हमने दिल्ली सरकार के स्कूल को बेहतर किया, महिलाओं के लिए डीटीसी में यात्रा मुफ्त करी, दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ना जाने कितने काम। उसके अलावा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरविंद केजरीवाल जी ने बेहतरीन काम किया 10 सालों में। उसके बावजूद भी दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका बजट प्रॉफिट में है, हम नुकसान में नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर है, उनको अकाउंट समझ में आता है, वो खुद IRS की नौकरी करते थे, उनको पूरा का पूरा ये सिस्टम समझ में आया है। तो ये जो 2100 रुपये की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है, जो कल से दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो गया है, ये दिल्ली के लोग, दिल्ली की मेरी माताओं को, बहनों को और रोहतास नगर की माताओं बहनों को अवश्य मिलेगा। जैसे आपने कहा मैडम, ये अंतिम सवाल है मेरा कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं, विपक्ष यही बात कहता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि झीलें बनवाएंगे, उन्होंने दिल्ली को झीलें ही बना दिया, थोड़ी सी बारिश होती है और जल भराव इतना हो जाता है पूरी दिल्ली। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बार बार क्या कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खिसिया चुकी है। दिल्ली में 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज रही है, तो वो 15 साल का जो दीमक नगर निगम में लगा उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा और उसको हमने इन 2 सालों में ठीक किया है। तो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ये कहा है कि हम झीलों का शहर बनाएंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली की जो झील अरविंद केजरीवाल जी ने बुराड़ी में और बदरपुर में, मदनपुर खादर में जो बनाया है, उसको जाके देखिए। इतना अच्छा एक साइट सीइंग का जगह दिल्ली के लिए बना है। और जो ये जल भराव पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल भराव वहाँ भी होता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल भराव वहाँ भी होता है। तो ये सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से दिल्ली में ख़राब करके रखा था, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी एक जवाबदेही है। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है। पहले वो अपने 7 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने लेके आए और तब वो हमसे सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा हमारी खबर में कि हमारे साथ सरिता सिंह मौजूद थी, उन्होंने अपनी बात को बाखूब तरीके से रखा और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो भी उन्होंने बताया। विपक्ष किस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसके भी जवाब दिए। इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।